क्या आप सोच सकते हो कि कोई बच्चा अगर 10th में फेल हो जाए और वो डॉक्टर बन जाए? शायद सोचना मुश्किल है, पर मेरे पास जो बच्चा बैठा है वो उसी का एग्जाम्पल है। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय आप सभी लोगों के समक्ष आया हूं और आज ऐसी कहानी लेके आया हूं जो भले टॉप 100 की ना हो पर उससे बहुत बड़ी है। उन बच्चों के लिए जो गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, गांव ढाणी से आते हैं और जीवन में कुछ करने का निर्णय करके आते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट नहीं था, मैंने तो 10th तक पढ़ाई नहीं करी, क्या मैं आगे कर पाऊंगा, मैं तो बचपन से कमजोर बच्चा था। उन सब के लिए प्रेरणा वाली स्टोरी है। सही बताऊं, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायी स्टोरियों से मुखातिब हो चुका हूं, बट फिर भी कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिल को छूती है, जो वाकई एक एग्जाम्पल सेट करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ दीपेंद्र जो मोशन के इस साल के छात्र हैं और अब तो डॉक्टर दीपेंद्र हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो गए हैं, तो डॉक्टर दीपेंद्र हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, दीपेंद्र ने इस साल 2,500 रैंक अभी उनकी आई है जनरल ईडब्ल्यूएस में, यानी कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत शानदार मिलना बहुत अच्छे से पॉसिबल है। दीपेंद्र कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ और मेरा जो गांव है यहीं के ही मतलब पास में बिलोंग करता है, तो मैं शुरू से ही यहाँ का लोकल स्टूडेंट हूँ। तो नहीं, आपका जन्म कहाँ पे है? सांगोद? हाँ जी सर, मेरा जन्म सांगोद के एक सरकारी अस्पताल में हुआ जब 2002 8 मई को मेरा जन्म हुआ और उसके बाद पापा फिर गांव में मतलब हमारे जो स्कूल था, जो नॉर्मल बच्चे जाते हैं वो वाले स्कूल में पापा ने 1 से 2 तक मेरा मतलब वहीं रखा और उनका आगे प्लान ये था कि 10th तक वो यहीं पढ़ाई कर लेगा और उसके बाद वो आगे जाकर के उसको जो भी फील्ड चूज करना होगा वहाँ चला जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? हाँ, पहले वो सांगोद में। सांगोद का ही मेरा भी जन्म है ना, तो मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे घर आऊंगा एक बार, है ना, तो जाऊंगा, ज्यादा दूर है नहीं सांगोद, तो अपन चलेंगे। तो सांगोद जो है एक अच्छी जगह है और मेरे लिए तो वैसे भी जुड़ाव है क्योंकि मेरा खुद का जन्म हुआ है। हालांकि जन्म होने के बाद बहुत छोटा सा था, तब मैं कोटा आ गया तो मुझे पता नहीं, उसका फादर वहाँ सर्विस करा करते थे, पर हाँ अच्छी जगह है। तो पापा क्या करते हैं? सर पापा किसान है सर, फार्मर है और उनका सर मैं एक स्टोरी से मैं बताना चाहूँगा छोटी सी। पापा ने एक दुकान बना रखी थी जो हमारा घर बना था एक साइड में, तो मेरे मामा के कंपाउंडर थे, तो उनका गांव में काफी मतलब वो एक रेस्पेक्ट था उनके लिए, सबको मतलब जो लोग आते थे और उनसे बोलते थे कि उनका एग्जैक्ट डॉक्टर वाला रेस्पेक्ट था सबके लिए। अच्छा, मामा का? तो पापा जब पर थे वो कंपाउंडर? तो पापा जब भी उनको देखते थे तो उनको लगता था कि मेरा बेटा भी अगर कंपाउंडर बन जाएगा तो गांव के लोगों को संभाल लेगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो उनकी सेवा करेगा। तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, अभी भी वो वही है, तो अब तो काम नहीं आ रही वैसे, पर वो वही है। तो इसीलिए उनका विजन वही था कि ये कंपाउंडर या फिर कोई कर लेगा, मतलब या फिर इसकी कोई दुकान खुलवा देंगे इसमें तो हो जाएगा उस हिसाब से। तो मतलब पिताजी ने सोचा था कि कंपाउंडर बन जाएगा, पर दीपेंद्र ने डॉक्टर बन के बताया है। अब गांव वालों की सेवा करेगा नहीं करेगा डॉक्टर बन के? पक्का वादा करता है कैमरे में? सांगोद वालों की सबकी सेवा करेगा। भाई सांगोद वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये है ना जो अच्छा इससे बुलवा लेते हैं, आज डॉक्टर तो बनेगा ये 5-6 साल बाद। पैसे तो नहीं लेगा गांव वालों से? पक्का नहीं लेगा? फादर सर ये बोलते कि कोई भी आपके पास आता है तो कोई मजबूरी से ही आएगा, तो कभी भी उसका मतलब उसका एक्सप्लॉइटेशन मत करना इस चीज के लिए कि आप एक किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सांगोद वालों, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो फ्री में इलाज करने वाला डॉक्टर आ गया है। अच्छा, और घर में भाई बहन कितने हैं? सर मेरा छोटा भाई है जो अभी उसने 12th क्लियर किया है और अब वो सोच रहा है कि क्या किया, मतलब तैयारी करना चाह रहा है। बहुत बढ़िया। और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। तो पापा टिपिकल किसानी करते हैं या क्या? हाँ, पापा क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पापा 10th पास है ओनली और मम्मी भी 8th पास ही है। और वो शुरू से, क्योंकि हमारे गांव में उससे ज्यादा आगे स्कूल नहीं था उनके उस टाइम पे, तो पापा पढ़ना तो चाहते थे लेकिन जो दादा दादी थे मेरे, तो उनका इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना, तो बड़े पापा लोग वगैरह पढ़ लिए और पापा का इसमें ज्यादा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो जिस फील्ड से आते हैं परिवार लोग तो वही किया जाए, तो उन्होंने फिर खेती और वो उसी में अपना इंटरेस्ट जगाया और उसी में करने लगे। मैंने एक बात सुनी थी और मतलब मैं उसको थोड़ी अलग सी है, पर मैं बात एक कहना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे सपने अगर कभी पूरे नहीं होते तो बच्चों के माध्यम से पूरे कराता है। तो आपके माँ बाप के सपने भी अगर ऐसे थे कि वो पढ़ना चाहते थे, तो वो सपने आपके माँ बाप के आप शायद पूरा कर सकते हैं। ये सच्चाई है और पूरे होते हैं, वो पूरे होते हैं। तो अगर कोई भी माँ बाप मुझे सुन रहा है, कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, तो जो उनके अधूरे सपने रह गए थे, जैसे दीपेंद्र के फादर के रह गए थे, वो पढ़ना चाहते थे पर किसी भी कारणवश परिवार की आर्थिक स्थिति मान लीजिए या वहाँ पे सुविधाओं की कमी को मान लीजिए, तो वो नहीं कर पाए, पर दीपेंद्र ने वो अपने को करके बताया। यहाँ पे आया, पढ़ा, बहुत सारी चीजें उसने करी। और पहले अच्छा मैं बताऊं, जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, हिंदी माध्यम में इंग्लिश माध्यम में? मैं इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से? मैं वो जो गांव तक तो मेरा हिंदी मीडियम ही था, उसके बाद मैंने इंग्लिश में चेंज कर लिया था। 10th के बाद? नहीं सर, ये 5th के बाद में पापा ने। 5th के बाद? 5th के बाद जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे कितने घंटे पढ़ता था यहाँ पे था तब? सर जब मैं यहाँ पे था तब मैं
8 to 10 आवर्स की स्टडी करता था, क्योंकि कोचिंग ही काफी बड़ी हो जाती थी। सुबह हम 7 o'clock जाते थे और मतलब कोचिंग को हटाकर 8 से 10 घंटे पढ़ता था। कोचिंग जो है वो करीब करीब अपनी 4 से 5 घंटे चलती है, Yes, sir. तो 4 से 5 घंटे सुबह 6:30 बजे क्लास चालू हो जाती है तुम लोगों की, हाँ सर, ये हमारी जल्दी हो जाती है ना? सुबह तो 6:30 बजे क्लास चालू हो जाती है। सुबह वाले बैच में था, शाम में था? तो सुबह वाले बैच में था। क्या बैच था तेरा? जे स्टार सर। जे स्टार में था, बहुत बढ़िया। तो जे स्टार वाले जो बच्चे सुन रहे हैं, जे स्टार वाले बच्चे सुन रहे हैं, जे स्टार 100% सिलेक्शन होता है, सारे बच्चे उसमें से पूरे सिलेक्ट होते हैं, ये साक्षी है इस बात का, पूरा बच्चा सिलेक्ट होता है ना? तो खैर अच्छी बात है। तो सुबह से लेकर शाम तक दिन तक क्लास करना, फिर 8 से 10 घंटे पढ़ना, पूरे साल क्या मोटिवेट रखा तेरे को? सर पूरे साल भर तो मोटिवेटेड तो मेरे को मेरे दोस्त ही लगे सर। जैसे मतलब क्या बात है। मेरा जो दोस्त करण है जिसका 640 आया इस बार, या जो प्रणव है, और अभी तुम्हारे सारे दोस्त जो जे स्टार में सेलेक्ट हो गए सब? सर सबके सब ऑलरेडी सर अच्छा खासा स्कोर है सबका। तो उन्होंने वो जब मैं उनको देखता था तो मैं उसके रूम पे जाता था, क्योंकि मेरा तो घर था यहाँ पर। तो घर पे तो सर वो वाला माहौल रहता है, मम्मी भी है, पापा भी है, तो बात कर लेगा मैं चल रहा है, दादा दादी क्या बोलो। पर जब उसके पास जाता था तो वो सिर्फ अकेला रहता था, ना तो कोई मदर ना मतलब फादर उसके साथ। तो उसको जाके देखता था तो उसके मतलब जो बेड पे इधर तो वो बुक्स रखी थी, उसी के साथ वो सोता था, और वही वो एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व करता था दिन रात। जो सर ने एक्स्ट्रा मॉड्यूल दिया या कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है तो करना, पूरी डीपीपी लगाना। और मेरी कई बार डीपीपी नहीं होती थी तो मैं उसको देख के मैं निराश होता था अपने आप से कि मैं नहीं कर पाया, और उसने कर ली बाहर से आके। तो और मेरे को इतनी सुविधा दे रहे हैं माँ बाप की, वो घर पे रह गए, मम्मी खाना बनाती है और यही हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है मम्मी, और फिर भी हम कुछ चीजें नहीं कर पा रहे। तो उस चीज में मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स है सबसे ज्यादा, तो वो मुझे काफी मोटिवेशन लगा फ्रेंड्स। क्या बात है। तो जो है आपके दोस्त भी आपको मोटिवेशन हो सकते हैं। कितनी अच्छी बात दीपेंद्र बोली, और सविता मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम भी 5 दोस्त थे जब मैं पढ़ता था, आईटी तैयारी करता था। हम 5 दोस्त बहुत अच्छी जगह गए। तो अच्छे दोस्तों का साथ कोई बुराई वाली बात नहीं, आप साथ मिलकर पढ़ सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो। कौन कौन दोस्त है जो सिलेक्ट हुए हैं अभी? करण सेलेक्ट हुआ, सिद्धार्थ सेलेक्ट हो गया सर, प्रणव सेलेक्ट हो गया। तुम सब साथ पढ़ा करते थे कभी कभी? यस सर, हम साथ में पढ़ते थे, और जो भी कोई चीज हमको नहीं आती थी तो उसको हम डिस्कस करते थे वहाँ पर, मतलब कि हमें मतलब ये नहीं आ रहा, एक दूसरे को बताते थे। और हमारा जो सर सबसे मेरे को बताना चाहूंगा, जो सबसे अलग चीज थी मेरे को अभी तक जो मेरे को नीट प्रिपरेशन लगी, वो था जे स्टार का क्विज कराना हर हफ्ते। क्या बात है। ये सबसे बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि आप जे स्टार में हर हफ्ते क्विज होती है। यस सर, मुझे वो बेस्ट लगा, क्योंकि सर वो हम महीने में एक बार पेपर होता है, तो वो तो सबके लिए होता है, आपको करना है। पर वो उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी तरफ से पेपर लगाते रहते हैं बीच बीच में, अपना जो सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो जे स्टार में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो जब हर हफ्ते में जो आपको पढ़ाया है उसका वो पेपर बना के दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही इजी आ जाएंगे, वो काफी टफ क्वेश्चन रहते थे। मतलब हम हाँ, जे स्टार में क्विज टफ आती है सर। हमें पता है जब हमारे 180 में से फिजिक्स में जिन बच्चों ने अभी 175 स्कोर किया, उन बच्चों के 80 और 90 से नंबर आते थे सर उस टाइम पे। तो आज वो बोल रहे थे कि हम इतना हार्ड क्विज के लिए प्रिपेयर किए, इसलिए आज हमारा फिजिक्स का स्कोर ऑलमोस्ट 99% टच कर गया। क्या बात है। इसलिए मेरे को काफी अच्छा लगा वाला क्विज का, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो दीपेंद्र, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप, और मेरे को जहाँ तक मैं इससे दीपेंद्र से मैं पहली बार इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, पर इसका कॉन्फिडेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा अपने आप। और मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, इस वीडियो को चालू करने से पहले हमने कोई खास बातचीत नहीं करी है। मैंने डायरेक्ट इसलिए बातचीत करी ताकि नेचुरल हम बात कर पाए, मैं भी इसको अच्छे से जान पाऊँ। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस भी दिखता है, डॉक्टर बनेगा। मेरी सिर्फ बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये रिक्वेस्ट है कि आज जो तुम में मासूमपन है डॉक्टर बनने पे भी वो पूरे टाइम रहे, और अपन डॉक्टर बनने के कर्तव्य को पहले समझे, अपने अधिकारों को बाद में रखें। अपने कर्तव्य को पहले समझे कि नहीं, हम मानवता की सेवा के लिए इसमें आए हैं, है ना। बाकी तुम डॉक्टर तो अच्छे बनोगी, फिर तेरी कोई अभी से सोचा है कि पीजी करूंगा तो किस में जाऊंगा, कुछ सोचा है कि रेडियो लूंगा कि? मेरे को सर इधर एक डॉक्टर सर सुरेश जी नाम है उनका, तो वो मेरे को काफी फैसिनेट करते हैं। मतलब वो जिस हिसाब से मतलब वो अपना जो मतलब उनका रहता है क्लिनिक वगैरह, जो लोग आते हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट है वो। अच्छा। तो मेरे को स्किन के जो उनको देख देख के मेरे को ऐसा लगता था कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट में काफी अच्छा रहेगा मेरा जाना, और मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को स्किन वाला जो डॉक्टर है वो बनना था, मुझे थोड़ा ऐसा है बनना स्किन। चलिए, अभी कॉलेज की कोई प्रेफरेंस ऐसी? कॉलेज की सर अभी तो सब प्रेफरेंस तो सर सबसे पहले तो एमबीबीएस की थी कि कहीं से भी वो एमबीबीएस हो जाएगी, पापा के पास पैसे तो थे नहीं प्राइवेट, तो होगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अभी तो सर कोटा ही मिल जाए, क्योंकि हमारा घर यहीं है, तो बाहर जाने से अच्छा तो यहीं मिल जाए। तो नहीं, वैसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट की मेरी सलाह है कि बाहर कहीं मिले अच्छा कॉलेज तो वो जरूर लेना। सिर्फ घर के पास होने के से कोटा मत लेना, कई बार एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। भाई कोटा तो वापस आना ही, कोटा में तेरे को हॉस्पिटल खोलना ही है ना, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। बट फिर भी खैर, एनीवेज, तो दीपेंद्र की कहानी मेरे हिसाब से हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है, और इस मंच के माध्यम से मैं दीपेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे सांगोद
जो है उसके सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ। दीपेंद्र के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे गाँव आऊँगा तो खाना वाना खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 100% सर आप आओ पक्का? बिल्कुल सर। तो कब जा रहा है वापस? सर मैं एक्चुअली पापा बता 2-3 दिन बाद ही वैसे जा रहा हूँ क्योंकि कुछ पूजा वूजा है गाँव पे, तो अभी तो वहाँ सांगोद। तो गाँव सांगोद के पास है कोई? हाँ सर बिल्कुल, हमारा गाँव ज्यादा दूर नहीं, 8-10 किलोमीटर ही दूर है वहाँ पे बिल्कुल। तो सांगोद से कोटा की तरफ या उधर दूसरी तरफ? सांगोद से जो कोट मतलब दूसरी तरफ जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, तो उसी के पास है, तो उधर से कोटा की तरफ मतलब है, तो इधर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं एक बार जाऊंगा दीपेंद्र का, जब जाऊंगा तब भी एक रील बनाऊंगा तो आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा कि कहाँ दीपेंद्र रहा है, कहाँ से पढ़ा है, ताकि आपको प्रेरणा मिले। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।